सो हे गाइस, फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर डीएसए सीट। हम डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड ऑल क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन द डीएसए। उसमें एक ऑप्टिमल सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। द रीज़न बिंग कि आप जब भी किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो उस इंटरव्यू में आपको इंटरव्यूअर उस क्वेश्चंस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बोलता है। अगर आप स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट भी करते हो किसी कंपनी में, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको एक असेसमेंट को पास आउट करना होता है, जिसके लिए आपकी कोडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। द रीज़न बिंग कि वहाँ पर आपको एक टाइम लिमिट मिलता है। आप उस टाइम लिमिट में जितने भी क्वेश्चंस कंपनी द्वारा दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को यू हैव टू अटेम्प्ट। तो उसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, देन यू कैन एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। देखो, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे कि लीड कोड हो गया, हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, गिग्स फॉर गिग्स हो गया। सो अब क्या होता है कि हम जब किसी भी ऑनलाइन असेसमेंट में बैठते हैं तो उस टाइम हमको इन सारे प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप क्वेश्चन किए हो, डीएसए पर क्वेश्चन किए हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो गाइस, यहाँ पर देखो, आपके लिए एक हमने डीएसए सीरीज़ बनाई है। सो अगर हम बात करें इस सीरीज़ के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे वेरियस लेवल। देयर आर 4 टाइप ऑफ लेवल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट लेवल 0। तो लेवल 0 में आपको सेटअप एंड इंस्टॉलेशन, यानी कि सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूँगा एंड सेटअप के लिए आपको लैंग्वेज एक इन्वायरमेंट बनाना होगा जहाँ पर आपको कोडिंग करने के लिए डीएसए स्टार्ट करने से पहले एक प्रीरिक्विजिट है, वो है हमारा किसी एक लैंग्वेज पर पकड़ बनना अच्छे से। मिनिमम एक लैंग्वेज आने चाहिए। हम कोशिश करेंगे इस सीरीज़ के अंदर हम C++ को लेकर चलेंगे। आल्सो आई विल प्रोवाइड दिस जावा कोड एज वेल। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम पर ध्यान देना है कि कैसे कैसे हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड क्या क्या अप्रोचेज हम उसमें लगा करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक अगर कॉन्सेप्ट समझ जा रहा हो तो लैंग्वेज वहाँ पर बैरियर आपका नहीं बनेगा। तो अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कंडीशन, लूप्स एंड वर्किंग्स। तो मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट एंड ब्रशअप के लिए मैं कोशिश करूँगा कि जो भी लैंग्वेज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उस लैंग्वेज को लेकर के कंटिन्यू चलूँ, और उसमें उन सभी जो जैसे कि लूपिंग हो गए और कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए, ये सारे कैसे कैसे काम करते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे कैसे फंक्शनैलिटी है, वर्किंग क्या क्या है, तो ईच एंड एवरीथिंग से हमें ब्रशअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये डीएसए सीट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हमको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आ जानी चाहिए। इसके बाद से हम इसको कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जो कंपनियाँ हो गई उसमें आपको पैटर्न्स प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम पैटर्न्स को हम यहाँ पे सॉल्व करें। सो अकॉर्डिंग टू मी दैट कि आप जब पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है कैसे कैसे वर्किंग है हमारे लूप की और कैसे कैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आई थिंक पैटर्न इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू वांट टू स्टार्ट द डीएसए सीट। एंड अलॉन्ग विद दैट हम आगे देखेंगे मैथ्स फॉर डीएसए। देखो, मैथ्स जो होते हैं डीएसए के लिए, ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि आपको बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनने पड़ेंगे आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करने के लिए, बट हाँ, ये कुछ मैथमेटिक्स आने चाहिए जिसकी वजह से आप इसमें कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर दिस। तो उसमें हम मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इसमें। एंड आफ्टर दैट हमको यहाँ पर बिट मैनिपुलेशन, यानी कि हमको बिट मैनिपुलेशन के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पड़ेंगे एंड कोशिश करेंगे मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अटैम्प्ट करें। इफ़ आई टॉक अबाउट द लेवल 1, देन आपको लेवल 1 में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर एरे आता है और हैशिंग आता है तो थोड़े से लेवल इंक्रीज होते हैं। तो एरे और स्ट्रिंग ऑनलाइन असेसमेंट के लिए बैकबोन है, यानी कि अगर आप एरे एंड स्ट्रिंग अच्छे से कर लियो तो ऑनलाइन असेसमेंट मैक्सिमम टाइम में निकल जाता है, क्योंकि इसी बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एंड फिर उसके बाद से हम देखेंगे 2 पॉइंटर अप्रोच, फिर उसका स्लाइडिंग विंडोज़ एंड बाइनरी सर्च। मतलब इन सभी का हम बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद से हम इस पर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन हम इस पर अटैम्प्ट करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए और जो भी क्वेश्चंस हों वो काफ़ी अच्छे से समझ में आने लग जाए हम लोगों को। एंड देन हम यहाँ पर लेवल को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो लेवल 2 आएगा। यहाँ पर लेवल 2 में हमारा स्टैक आएगा, देन स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे एंड फिर उसके बाद से आप उस पर वेरियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देन इफ़ आई एम टॉक अबाउट द हिप एंड प्रायोरिटी क्यू, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द लिंक्ड लिस्ट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हियर, रिकर्सन। देखो, ये जो लेवल है ये हमारा 3rd लेवल है और 3rd लेवल काफ़ी ऐसे मान सकते हो थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिक माना जाता है, रिकर्सन वगैरह।
लेकिन आई विल ट्राई टू सॉल्व द ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो अच्छे अच्छे कंपनियों में क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको सारी अप्रोचेस बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या अप्रोचेस लगा करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उसका इंट्यूशन उसके बिहाइंड में क्या है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम बेसिक्स पहले रिकर्सन को देखेंगे, ताकि रिकर्सन के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमको रिकर्सन देखना होगा, फिर उसके बाद ट्रीज़ के बारे में देखेंगे, मतलब जो भी ट्री हैं उन सभी को देखेंगे। फिर उसके बाद से बैक ट्रैकिंग देखेंगे। रिकर्सन के बाद से ही आता है बैक ट्रैकिंग, तो हम रिकर्सन अगर अच्छे से कर लिए हैं तो बैक ट्रैकिंग आराम से हो जाएगा। फिर उसके बाद ग्राफ के बारे में हम लोग देखेंगे। ग्राफ का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, ग्राफ कैसे कैसे हमारा ग्राफ बनता है, उसमें ट्रेवर्सल जो होते हैं उन सभी ट्रेवर्सल को हम देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके बाद से हम क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद से हम बात करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। देखो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, ये सारे जो टॉपिक्स हैं काफ़ी हार्डेस्ट टॉपिक माने जाते हैं हमारे डीएसए से। यानी कि 1D डीपी देखेंगे, फिर उसके बाद 2D डीपी देखेंगे। फिर जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम उठाएंगे वेरियस प्लेटफॉर्म से, एंड आफ्टर दैट हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको सारे उसके बिहाइंड में अप्रोचेस क्या हैं, उसके बिहाइंड में इंट्यूशन क्या है, उसको हम कैसे बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसको किस तरीके से हम और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। एंड देन अगर हम बात करें ट्राइज की, तो ट्राइज हमारा लास्ट में हम इसको ट्राइज देख लेंगे। सो ओवरऑल हमने 4 लेवल्स में हमने डिवाइड किए हैं डीएसए को। एंड अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स को, कि हम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर हमने एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक का सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, फिर उसके बाद से हम उसका सबसे ईजीएस्ट पार्ट को उठाएंगे, ताकि आपकी एक लॉजिक बिल्ड हो सके कि हम उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम मीडियम क्वेश्चंस को उठाएंगे, आफ्टर दैट के टफेस्ट क्वेश्चंस को उठा करके हम उसको सॉल्व करेंगे। और वो जो क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे कंपनी में आ चुके रहे होंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा इंट्यूशन क्या था। अगर आप डीएसए को पूरा अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो आई एम डैम श्योर कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लॉजिक बिल्डिंग भी हो जाएगा। ओके गाइस, मिलते हैं सीरीज़ के अंदर।